SN2 और इस साइड में ले लेते हैं SN1। आपको पता है कि ये आपका क्या है, बाइमोलिकुलर। और ये आपका क्या है, यूनिमोलिकुलर। ये दो चीज की कंसंट्रेशन पे इसका रेट लिख रहे थे हम, तो दो चीज की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रहा था रेट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन और साथ में न्यूक्लियोफाइल की कंसंट्रेशन यहां पर। तो एक और एक आपका ऑर्डर क्या हुआ, ऑर्डर क्या था, सम ऑफ पावर्स इन रेट ला एक्सप्रेशंस। तो ऑर्डर आपका यहां पर क्या बना, 2, यानी आपकी सेकंड ऑर्डर रिएक्शन थी। लेकिन यहां पर क्या था, आपका रेट है वो सिंपल डिपेंड कर रहा था सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पे, सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन। तो आपका ऑर्डर यहां पर क्या है, फर्स्ट। ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, ये एक सेकंड ऑर्डर रिएक्शन है। और यहां पर आपको पता है कि आपने देखा यूनिमोलिकुलर रिएक्शन में इसमें आपको एक पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायर्ड थी। तो यहां पर आप लिख सकते हैं कि सेकंड पॉइंट, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड। और आपको पता है यहां पर नो पोलर प्रोटिक, यहां पर कोई पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की रिक्वायर्ड नहीं है, नो पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट रिक्वायर्ड। ये आपके यहां पे दो डिफरेंस है, और डिफरेंस देखिए किस तरीके से रहेंगे इसके अंदर। आपको पता है कि जो SN2 रिएक्शन था उसके अंदर आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अप्रोच कर रहा था और आपका उसी टाइम आपका लिविंग ग्रुप डिपार्चर हो रहा था। तो ये क्या था, एक सिंगल स्टेप रिएक्शन थी, कंसर्टेड सिंगल स्टेप, एक स्टेप में सब वर्क हो रहा था। लेकिन ये कहते हैं 2 स्टेप रिएक्शन, 2 स्टेप। आपने देखा इसके अंदर आपका एक SN1 रिएक्शन के अंदर कार्बोकटाइन इंटरमीडिएट की फॉर्मेशन हुई, लेकिन यहां पर कोई भी इंटरमीडिएट नहीं बना। तो यहां पर सिर्फ आपकी क्या थी, ट्रांजिशन स्टेट, और यहां पर आपका क्या बन रहा था, इंटरमीडिएट। अब देखिए रिएक्टिविटी का डिफरेंस किस प्रकार से रहेगा। भी SN1 और SN2 का कंपैरिजन करें, कहां पर आपका SN1 वर्क करेगा, कहां पर आपका SN2 वर्क करेगा। तो आपको पता है कि एक तो पॉइंट दोनों में ही कॉमन रहेगा कि आपका मान लीजिए यहाँ पर RX था, X आपका हेलोजन होता है, मैंने पहले भी बताया आपका X यहाँ पर क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है और आयोडीन हो सकता है और फ्लोरीन हो सकता है। तो आपको पता है कि इस बॉन्ड की RX बॉन्ड की तो क्लीवेज होनी है, ये तो दोनों रिएक्शन में कॉमन पॉइंट है। तो सबसे इजी ये बॉन्ड कहां पर क्लीवेज होगा, आपको पता है कि RI आयोडीन होगा, इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी है वो बहुत कम है, ये इजीली ब्रेक होगा ये बॉन्ड। तो ये बॉन्ड फास्ट क्लीवेज होगा तो यहां पर रिएक्शन फास्ट होगी, तो RI में सबसे ज्यादा फास्ट होगा। फिर आपको पता है कि RBr, फिर आपको पता है कि RCl, फिर RF। क्योंकि यहां पे ये बॉन्ड तो क्लीवेज होना है तो ये ऑर्डर तो कॉमन ही रहेगा दोनों के अंदर। ये SN1 के अंदर भी ये वैलिड है और SN2 में भी ये ऑर्डर वैलिड है आपका कि ये बॉन्ड तो क्लीवेज होगा। तो ये हमारा यहां पर कोई डिफरेंस क्रिएट नहीं कर रहा है। लेकिन आपको पता है कि सेकंड पॉइंट था स्टीरिक हिंड्रेंस। तो एक डिफरेंस आप और नोट कर लीजिए SN1 SN2 में। SN2 क्या होना चाहिए आपका, ये कहां पर वर्क करता है, वर्क ऑन स्टीरिकली लेस हिंडर्ड कार्बन। स्टीरिकली लेस हिंडर्ड कार्बन। और जो SN2 मैकेनिज्म था वहां पर आपका कार्बोकटाइन जनरेट हो रहा, तो कार्बोकटाइन जितना ज्यादा स्टेबल होगा वही उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, वही उसकी रिएक्टिविटी का ऑर्डर होगा। तो SN1 कहां पर वर्क कर रहा था, जहां पर आपका स्टीरिकली हिंडर्ड था, स्टीरिकली हिंडर्ड स्टीरिकली हिंडर्ड पे वर्क कर रहा था। SN1 पता है आपको कि स्टीरिकली लेस हिंडर्ड पे वर्क करेगा। तो सबसे पहले आपको पता चलेगा कि ये मिथाइल पे ही वर्क करना चाहेगा, मिथाइल के साथ एलोजन लगा हुआ है। ये क्या आपका 0 डिग्री, तो ये आपका 0 डिग्री में सबसे फास्ट होगा।
फिर 1 डिग्री में, फिर 2 डिग्री में, और 3 डिग्री में माइनर चांसेस है, होगा ही नहीं। और ये आपका जस्ट इसके रिवर्स होगा, क्योंकि जो यहाँ पे कार्बोक्टाइन रहेगा 3 डिग्री कार्बोक्टाइन सबसे ज़्यादा स्टेबल होता है। जो आपका कार्बोक्टाइन है अगर 3 डिग्री होगा वो सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। फिर आपका कार्बन होता है जो 2 डिग्री, फिर आपका कार्बन होता है 1 डिग्री स्टेबल, और लास्ट में मिथाइल। तो आपका जो कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर है वही ऑर्डर आपका किसका रहेगा, SN1 की रिएक्टिविटी का, टर्सरी, सेकेंडरी, प्राइमरी और 0 डिग्री। तो सबसे फास्ट ये कहाँ पर होगा, 3 डिग्री, क्योंकि आपका जो कार्बोक्टाइन की स्टेबिलिटी है वही डिसाइड कर रहा था कि आपका इंटरमीडिएट बनेगा। आप चाहेंगे कि इंटरमीडिएट आपका सबसे ज्यादा स्टेबल हो। सबसे ज्यादा स्टेबल कब होता है आपका इंटरमीडिएट, जब आपका कार्बोक्टाइन टर्सरी होता है। लेकिन इस कंडीशन में आपके क्या चाहते हैं कि SN2 में आपके हिंड्रेंस कम से कम हो। हिंड्रेंस कब से कम होगी, जब यहाँ पर तीनों ही ग्रुप क्या होंगे, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन आपके स्मॉलेस्ट है, तो यहाँ पर स्पेस रहेगा न्यूक्लियोफाइल के लिए अप्रोच करने के लिए। लेकिन अगर मैं यहाँ पर कोई बल्कि ग्रुप, जैसे कि आपका R अल्काइल ग्रुप लगा देता हूँ, मान लीजिए हमने यहाँ पर CH3 लगा दिया, तो ये आपका एक बल्कि ग्रुप है, तो ये यहाँ पर इस फेस को कवर कर लेगा, जो बैक साइड फेस है उसको कवर कर लेगा। यहाँ पर आपका न्यूक्लियोफाइल अप्रोच नहीं कर पाएगा स्टीरिकली हिंडर्ड पे, तो इसलिए इसका और इसका जो ऑर्डर है जस्ट रिवर्स रहेगा। अब बात करते हैं हम यहाँ पर स्टीरियोकेमिस्ट्री की। कि रेसिमी मिक्सचर क्या होता है, आपके इनेंशियोमर्स क्या होते हैं, किस तरीके से इन्वर्जन क्या होता है आपका, ये पॉइंट्स रहते हैं आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री में। तो आपको पता है कि आपका एक यहाँ पर मैं कार्बन का सेंटर लेता हूं, पहले तो आपको पता होना चाहिए कि कायरल कंपाउंड क्या होता है आपका। कायरल कंपाउंड, कायरल कंपाउंड वो होता है जिसमें आपका जो कार्बन सेंटर है इसके ऊपर चारों ग्रुप डिफरेंट हो। जैसे कि ABCD लगाए मैंने, चारों ग्रुप डिफरेंट है, तो ये आपका क्या है, कायरल सेंटर बोल दीजिए इसे, कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर। एसिमेट्रिक सेंटर ये आपका क्या है, कायरल कंपाउंड। और जो कायरल कंपाउंड होगा आपका वो होगा ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव, ऑप्टिकली एक्टिव। तो ये आपका क्या है, कायरल सेंटर या एसिमेट्रिक सेंटर, जहां पर कार्बन से चारों ग्रुप डिफरेंट होंगे, डिफरेंट अटैच्ड होंगे, तो वो आपका कायरल सेंटर होगा, एसिमेट्रिक सेंटर होगा। और आपका कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब क्या है कि जो कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट होते हैं, हमारी PPL होती है, उसको या तो राइट रोटेट करेगा या वो आपको उसको लेफ्ट रोटेट करेगा, लीवो रोटेटरी या डेक्स्ट्रो रोटेटरी, दो तरीके से वो रोटेट करेगा आपके यहाँ पर लाइट को। तो जो प्लेन पोलराइज लाइट को सॉल्यूशन आपका रोटेट कर देता है राइट या लेफ्ट में, वो आपका ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन देता है। तो देखिए आपका क्या था, SN2 के अंदर आपका बैक साइड अटैक हो रहा था। अगर ये इस कार्बन सेंटर पे चारों ग्रुप डिफरेंट है, ये क्या है आपका एक ऑप्टिकली एक्टिव है, ऑप्टिकली एक्टिव एल्काइल हैलाइड, एल्किल हैलाइड, तभी आपकी स्टीरियोकेमिस्ट्री वर्क करेगी। आपका न्यूक्लियोफाइल बैक साइड अप्रोच किया, अटैक मारा, और यहां से आपका एक्स एज अ लिविंग ग्रुप निकल गया, और आपको पता है कि यहां पर न्यूक्लियोफाइल अटैच हो गया कार्बन सेंटर पे, और आपको पता है कि इन्वर्जन इन स्टीरियोकेमिस्ट्री हो गया आपका। तो अगर ये आपका R सेंटर था तो ये आपका S सेंटर है। अगर इसे हम पॉजिटिव बोलते हैं तो ये आपका नेगेटिव है। मतलब ये अगर ये लाइट को राइट रोटेट कर रहा था, पीपीएल जो लाइट थी उसको राइट में रोटेट कर रहा था, तो ये आपका लेफ्ट में रोटेट करेगा। पीपीएल लाइट को, प्लेन पोलराइज लाइट को लेफ्ट में रोटेट करेगा, ये राइट में रोटेट कर रहा था। तो ये होगा कि आपका स्टीरियोकेमिस्ट्री का बिल्कुल यहाँ पर इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन इन स्टीरियोकेमिस्ट्री होगा आपका किसके अंदर, SN2 के अंदर। ये हम SN2 का वर्क कर बात कर रहे थे यहाँ पर, SN2 के अंदर इन्वर्जन इन स्टीरियोकेमिस्ट्री। अगर यहाँ पर हम देखें कि आपका अगर ये ही ऑप्टिकली एल्काइल हैलाइड है, तो आपका जो है लिविंग ग्रुप यहाँ पे डिपार्च कर जाता है पहले, और आपका एक कार्बोकेटाइन का सेंटर बन जाता है यहाँ पर, जो कि एक प्लेनर है। तो इसके ऊपर दो तरीके से आपका न्यूक्लियोफाइल
टॉप फेस से वर्क कर सकता था और डाउन फेस से वर्क कर सकता था। तो आपके यहां पर दो प्रोडक्ट बन रहे थे, ये डाउन पे न्यूक्लियोफाइल और ये चारों ग्रुप है जो डिफरेंट है। यहां पर मैं एबीसीडी कर देता हूं, एबीसी और एक एक्स हो गया आपका। एक्स आपका निकल गया, ए बी और सी रिमेनिंग है, ए बी और सी रिमेनिंग है। प्लस में आपका क्या होगा, न्यूक्लियोफाइल डाउन फेस पे आ जाए, आपका टॉप फेस पे लग गया न्यूक्लियोफाइल, मतलब नीचे ये डाउन फेस का तो ये प्रोडक्ट हो गया और टॉप फेस का प्रोडक्ट ये होगा आपका। टॉप फेस पे न्यूक्लियोफाइल वर्क कर गया आपका। तो अगर इसकी कन्फिगरेशन आर होगी तो इसकी कन्फिगरेशन एस होगी। ये भी 50% चांस है कि आपके जो अटैक करने के चांस है 50-50। आपका प्लेनर सरफेस है तो दोनों साइड से अटैक हो सकता है, तो 50% ऊपर से अटैक करने की पॉसिबिलिटी, तो 50% नीचे से अटैक करने की पॉसिबिलिटी। तो 50% ही आपका प्रोडक्ट आर बनेगा जो राइट को राइट रोटेट कर देगा, और 50% ही आपका प्रोडक्ट एस बनेगा जो कि राइट को लेफ्ट रोटेट कर देगा। तो ये एक दूसरे को जो लाइट 50% अगर कोई चीज राइट रोटेट कर रही है, उसी चीज को 50% कोई चीज लेफ्ट रोटेट कर देती है, तो ये रोटेशन एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगे। यहां पर 0% रोटेशन, तो मतलब आपका जो मिक्सचर है वो ऑप्टिकली इनएक्टिव हो जाएगा। पहले तो ऑप्टिकली एक्टिव था क्योंकि आपका कंपाउंड था, उस पे चारों जो सेंटर पे, जो कार्बन सेंटर पे चीजें लगी हुई थी वो डिफरेंट थी, तो आपका एक कार्बन सेंटर ऑप्टिकली एक्टिव था। लेकिन अब जो 50% सॉल्यूशन आपका राइट रोटेट कर रहा है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, ये भी ऑप्टिकली एक्टिव है, लेकिन दोनों मिक्सचर को जब हमारे पास मिक्सचर मिला है 50-50 का, तो वो एक दूसरे के रोटेशन को कैंसिल कर देंगे। तो ये आपका, इसको बोलते हैं इंटरनल कंपनसेशन। इंटरनल कंपनसेशन, इंटरनल कंपनसेशन हो रहा है। जैसे कि आपका मीजो कंपाउंड में होता है कि ऊपर वाला कायरल सेंटर है वो राइट में रोटेट कर देता है, नीचे वाला कायरल सेंटर है जो आपका लेफ्ट में रोटेट करता है, और ओवरऑल जो हमारा मिक्सचर होगा वो क्या होगा, ऑप्टिकली इनएक्टिव। तो आपका यहां पे ये क्या मिला है, रेसिमिक मिक्सचर। एक बार और आपको मैं स्टीरियो केमिस्ट्री को अच्छे से समझाता हूं कि यहां पर जो स्टीरियो केमिस्ट्री है SN1 SN2 की, वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ये आपका कोई सेंटर है जिसके ऊपर आपका एक्स यहां पर हेलोजन है, तो आपको पता है कि अगर आपका हेलोजन यहां से ब्रेक होकर अगर वाई एज अ न्यूक्लियोफाइल आपका वर्क कर रहा है और यहीं से ये चीज टूट जाए और यहीं पर आने वाली चीज लग जाए, ये कार्बन का सेंटर था, यहां पर आपका वाई अटैच हो गया, ए किसका है, बी किसका है, सी किसका है, सेम। लेकिन आपका जो एक्स था वो यहां से हटा और यहीं पर आपका वाई अटैच हो गया। जी मतलब जी जैसा है कि आपकी ये सरफेस थी, ऊपर कोई चीज लगी हुई थी, ऊपर से ही हमने चीज को हटाया, इसको एक्स को, और ऊपर हमने वाई एज ए न्यूक्लियोफाइल को अटैच कर दिया। तो मतलब यहां पर क्या होगा, रिटेंशन। ये आपका रिटेंशन का प्रोडक्ट है, रिटेंशन। मतलब कि जो चीज जहां से हटी है, जहां से जिसको हटाया गया है वहीं पर आकर अटैच हो गई है। सेकंड, तो इस प्रोडक्ट को नाम दे देते हैं हम 1। और एक क्या होता है कि इसका इन्वर्ट हो जाए, जस्ट इसका अपोजिट हो जाए। जैसे कि आपकी छतरी का मुंह है जो आपका नीचे है, ये अगर मैं इसको अम्ब्रेला सोचूं, अम्ब्रेला इन्वर्जन भी बोल देते हैं हम इसको, कि अगर आपके अम्ब्रेला का मुंह नीचे और इधर से आंधी आ जाए और तूफान आ जाए और आपकी छतरी ही पलट जाए, तो वो देखिए क्या होगा। आपका अम्ब्रेला ही, बारिश में छतरी लेकर बाहर निकलते हैं, उसमें हो जाता है कभी कभार। तो यहां पर क्या होगा, आपका इन्वर्जन होगा कि आपके कार्बन के सेंटर के ऊपर स्टीरियो ही पलट जाए, कि इधर आपका डैश पे आ जाए, ये आपका डैश डैश डैश, ये आपका, यहां पर आपका वाई तो अटैच हुआ है और एक्स डिपार्ट कर गया, बाहर निकल गया, लेकिन जो स्टीरियो है वो इन्वर्ट हो गई आपकी। अब क्या है, ये जस्ट इसका अपोजिट है कि ये छतरी को पलट दिया गया है कि अगर ये रिटेंशन है तो ये आपका इन्वर्जन है, इन्वर्जन। अगर सिंपल तरीके से बताना चाहूं कि अगर ये आपका प्लेनर सरफेस था, अगर कोई चीज एक्स ऊपर लगा हुआ था, लेकिन एक्स के हटने के बाद में जो आपका न्यू न्यूक्लियोफाइल वाई आया है, वो इसको बिलो दी सरफेस जस्ट अपोजिट लगा है, वाई जो आपका वो जस्ट अपोजिट लगा है, तो ये आपका क्या है, इन्वर्जन। इसको हम 2 बोल देते हैं। तो ये आपका क्या है, इन्वर्जन।
और ये आपका क्या इसके अंदर रिटेंशन। फर्स्ट, अगर किसी कंपाउंड के अंदर आपका y अटैक करे और 1 और +2 का मिक्सचर आ जाए, मतलब रिटेंशन प्लस इन्वर्जन आ जाए, तो ये आपका क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर। रेसिमिक और मिक्सचर। और टोटल सॉल्यूशन आपका, टोटल सॉल्यूशन बोल रहा हूं मैं आपको, यहां पर बात को ध्यान रखना है, टोटल सॉल्यूशन क्या होगा आपका, ऑप्टिकली इनएक्टिव। ऑप्टिकली इनएक्टिव। आपको इस बात में ध्यान रखना है कि टोटल सॉल्यूशन आपका ऑप्टिकली इनएक्टिव हो। ये कंडीशन किस में थी आपकी, SN2 में। और ये कंडीशन किसकी थी आप में, SN1 में थी, सॉरी SN1 प्लीज रिमेंबर, SN1 में आपका मिक्सचर आ रहा था 1 और 2 का, क्योंकि वहां पर रिटेंशन भी था। अगर इस साइड में कोई चीज लगी हुई है ऊपर और ऊपर से ही चीज जुड़ जाए, 50% तो क्या था आपका रिटेंशन, 50% क्या था आपका इन्वर्जन, और 50-50 का वहां पर मिक्सचर मिल रहा था हमें। उस मिक्सचर का नाम था रेसिमिक मिक्सचर, कि वो ऑप्टिकली एक्टिव सॉल्यूशन है कंप्लीट। और यहां पर जो आपका SN2 था, SN2 के अंदर कंप्लीटली 100% इन्वर्जन मिल रहा था आपको। तो एक पॉइंट आप नोट कर सकते हैं यहां पर, वो यही है कि SN2 है और SN1 है। SN1 में तो क्या हो रहा था आपका, रेसिमिक मिक्सचर मिल रहा था, रेसिमिक मिक्सचर, मतलब कि 50% आपका रिटेंशन प्लस में 50% आपका इन्वर्जन। और जो SN2 था आपका, उसके अंदर 100% इन्वर्जन। यहां पर आपका मिलेगा इन्वर्जन 100%। इसमें तो आपका अटैक होना ही बैक साइड है। तो SN1 SN2 के अंदर एक पॉइंट और रहता है आपका। उसके बाद में आपका जो SN1 SN2 न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का जो मैकेनिज्म है, ये आपका टॉपिक खत्म हो जाएगा। कि अगर आपका प्राइमरी है एक चीज सेकेंडरी है, और एक टर्सरी है, और एक 0 डिग्री। तो आपको पता है कि 0 डिग्री और 1 डिग्री कंफर्मली ही आपके किससे जाएंगे, कि यहां पर हिंड्रेंस बहुत लेस है, तो आपके SN2 मैकेनिज्म से जाएंगे। 3 डिग्री आप देखते हैं यहां पर आपका 3 डिग्री फिक्स है कि यहां पर हिंड्रेंस बहुत ज्यादा है, तो ये आपका SN1 मैकेनिज्म से जाएगा। तो इसका जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होगा वही होगा जो कार्बोकटाइन बनेगा, उसकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा। इसका रिएक्टिविटी ऑर्डर क्या रहेगा, जो आपका कार्बोकटाइन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर होगा, कार्बोकटाइन स्टेबिलिटी ऑर्डर, स्टेबिलिटी ऑर्डर। ये आपका एसएन से। और जो ये सेकंड डिग्री है, ये डिपेंड करेगा सोलेंट की पोलैरिटी पे। SN1 से भी जा सकता है और SN2 से भी जा सकता है, आपका दोनों से जा सकता है, SN1 और SN2 से। तो मैं इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको एक बार फिर रिमेंबर करा देता हूं कि आपकी इसके SN1 और SN2 में इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या थे, SN1 और SN2। मेन जो आपके 3 पॉइंट है वो यही है कि इसके अंदर स्टीरियोकेमिस्ट्री में क्या होगा, रेसिमिक मिक्सचर मिलेगा आपको। इसमें आपका क्या होगा, इन्वर्जन होगा। इसमें आपको पोलर सॉल्वेंट रिक्वायर्ड है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, पोलर सॉल्वेंट बोल देता हूं उसे, ये तो रिक्वायर्ड है। यहां पर ऐसी चीज की कोई भी प्रकार की ऐसी चीज की नीड नहीं है। आपको पता है कि SN1 है तो 1 से ही 1 डिग्री सोच लीजिए आप। यहां पर ये 1 फर्स्ट ऑर्डर है और ये आपकी सेकंड ऑर्डर है। फोर्थ पॉइंट आपका ये आपका क्या है, 2 स्टेप, ये आपका सिंगल स्टेप। और एट लास्ट पॉइंट, 5th पॉइंट नोट कर लीजिए,
इसके अंदर आपका क्या बन रहा था, ट्रांजिशन स्टेट नहीं, इंटरमीडिएट। SN1 है हमारा तो इंटरमीडिएट बन रहा था, यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट, और यहां पर आपका क्या बन रहा था, ट्रांजिशन स्टेट। और इंटरमीडिएट की जो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन थी वो थी आपकी sp2 और प्लेनर। और यहां पर एक क्लासिकल ट्रांजिशन स्टेट थी जिसके अंदर आपकी ज्योमेट्री थी इसकी टीवीपी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, और यहां पर ट्राइगोनल प्लेनर, sp2 मतलब ट्राइगोनल प्लेनर। तो यही इंपॉर्टेंट पॉइंट थे आपके आज के SN1 और SN2 मैकेनिज्म की। उम्मीद करता हूं कि आपको